नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के नांगलोई विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सिंह राठौड़ जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। अभी इस समय बारिश का मानसून का समय सर, आप देख रहे हैं पूरे दिल्ली में लगभग पानी की स्थिति खराब हो रही सर, तो क्या कहना चाहेंगे सर, और आज के नांगलोई क्षेत्र के क्या हालात हैं? देखो जी, नांगलोई के अंदर जब से अभी पहले कहते थे भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी है, तो उसमें कूड़ा करकट है, पहाड़ के ढेर बढ़ गए, बरसात की नालियाँ साफ़ नहीं हो रही। इस टाइम उससे भी ज़्यादा बुरा हालत है, ना कहीं पर नाली साफ़ है, सड़कें का बुरा हाल है, टूटा हुआ है, सड़कें सारी टूट गई। अभी बरसात आई नहीं है, एक बरसात आई उसमें पूरी नेताओं के घर तक पानी भर गया। आपने देखा होगा, जो इतना सा पानी लोग बाहर निकाल के ले आए नेताओं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो केजरीवाल तो एक नंबर फरड़ आदमी है, वो खाली कहने को अलग है, दिखाने को अलग है, फ्री के चक्कर में लोग उसको लाइक करते हैं। अब यहाँ के जो विधायक है सर और पार्षद हैं, क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, जनता ने चुन के भेजा है, कुछ काम नहीं कर रहे अभी क्षेत्र के? नहीं, विधायक तो कुछ काम नहीं कर रहा है इस टाइम में। पार्षद काम कर रहे हैं, जो उनके अंडर में काम आता है। आपने अभी बताया था साफ सफाई अभी दुरुस्त नहीं बताई आपने, नाली आपने गंदगी बताई, तो ये कहीं ना कहीं पार्षद के अंडर आता था। ये पार्षद के अंडर आता है, तो वो क्या छोटी नाली पार्षद के अंडर आती है, तो वो तो भेज देते हैं सफाई करने के लिए। मगर क्या होता है कि जो बड़ा नाला है, जो छोटी नाली बड़े में जा गिरेगी, बड़ा नाला लोक है तो घरों में पानी आ जाता है, वो निकाल के क्या करें कूड़ा। साफ सफाई दुरुस्त है सर क्षेत्र के अंदर? नहीं, हमारे निगम पार्षद की तरफ से तो ठीक है, काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं। क्या क्या काम किए यहाँ की पूनम सैनी जी की पार्षद? हाँ, वो राउंड मारती है, देखती है किसी इलाके में जहाँ कोई भी अगर समस्या होती है तुरंत वहाँ आती है। तो मतलब सफाई को लेके क्या क्या मतलब पूरे गाड़ियाँ टिप्पर पूरी हैं, प्रॉपर गाड़ियाँ? हाँ, मतलब हमारे जो 46 वार्ड है सफाई के मामले में ठीक है, मगर सफाई तो जब कामयाब होगी ना, बरसात के अंदर तो सफाई रहेगी नहीं, क्योंकि उल्टा नाली का पानी वो बड़े नाले का आ जाता है, बाकी ठीक है। तो सर अभी जो भारतीय संविधान अभी लागू हुआ सर, 3 नए कानून जो लागू किए गए, क्या लगता है एक जनता के हित के लिए कानून? कौन सा? अभी 3 कानून, आपराधिक कानून जो लागू किए गए। हाँ, नहीं, ये जनता के हित में है, जनता के हित में, सारा जनता के हित में है। केंद्र ने जो ये लिया है निर्णय, ठीक लिया निर्णय? बिल्कुल, ये जनता के हित में है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपकी जो ये उत्तर पश्चिमी जो आपकी लोकसभा है सर, यहाँ के योगेंद्र चंदौली जी आए अभी सांसद बन के हैं, क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले उनकी जीत पे? हमारे जो नरेंद्र चंदौलिया जी है, वो योगेंद्र चंदौलिया जी है, वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता है, क्योंकि पहले पार्षद रह चुके हैं 3 बार लगातार, और उसके बाद में अभी जनता ने उनको लाइक करा। दिल्ली में 7 सीटों में सबसे ज़्यादा सीट में जीते हैं। हाँ, और हिंदुस्तान में 21वां नंबर है जीतने का इनका। और आज भी जीतने के बाद में अभी कितने दिन हुए हैं, जब भी बरसात आती है तो आकर के बताते हैं ये पानी यहाँ पर जमा हुआ है, रोड ख़राब है, और है, हर टाइम जनता के बीच में रहते हैं। जनता 5 सालों में सर और क्या बदलाव देखा जाएगा सर क्षेत्र के अंदर? सांसद जी क्या कहते हैं? सांसद जी अभी तो खैर आए हैं, अभी तो मानसून का सत्र चल रहा है, बाकी उम्मीद है कि ये खरे उतरेंगे काम पे, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े नेता है। और क्या क्या मांगे हैं मतलब इस क्षेत्र के लिए सर, योगेंद्र जी से आप क्या उम्मीदें चाहते हैं? कोई बड़ा हॉस्पिटल, कॉलेज, कोई बच्चों के लिए खेल का मैदान, इस तरह की मांगे हैं क्षेत्र की? खेल के मैदान में सर ऐसा है, जैसे पार्क है, तो जो उनके अंडर में आता है, जो उनका बजट है पार्कों में लगाने से क्या है कि जिम हो गया, पेड़ पौधे हो गए, बच्चों के खेलने के हो गए, ये है। और एक हमने जो मांग कर रखी है वो मेट्रो की मांग कर रखी है उनसे। हाँ जी, कि एक मेट्रो यहाँ से नागौर से नजरपुर की तरफ जी, और जितनी भी रोडें हैं उनको सुधार वो हमेशा देखते रहते हैं। उम्मीद है कि वो पूरा करवाएंगे काम। क्या आश्वासन दिए इन चीज़ों को लेकर योगेंद्र जी ने? हाँ, करेंगे सर, बिल्कुल खरे उतरेंगे, उम्मीद है। अच्छा, आप जो इस राजनीति में जुड़े हैं सर, क्षेत्र में जो भी समस्याएं होती हैं, आप किस तरह खड़े उतरते हैं जनता के बीच? जनता को ये है कि हम जनता से जो भी जहाँ भी जाते हैं, तो जो समस्या होती है हमारे पास भी आते हैं, हम घर घर जाते भी हैं, और उनकी जो समस्या है हम आगे उनको कहते भी हैं, निगम पार्षद को कहते हैं। एमएलए चलो केजरीवाल जी के हैं तो वो तो देखो कम सुनाई करते हैं, बाकी निगम पार्षद का काम वो करते हैं। और अब हमारे जो एमपी साहब आ गए, हमें उम्मीद है कि हमारा काम पूरा होगा जी। तो दिल्ली विधानसभा सर चुनाव भी नज़दीक हैं, 25 साल से आपकी दिल्ली में सरकार भी नहीं बन पाई, लगभग आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं आप। इस बार क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में? अब की बार बीजेपी आएगी। क्यों लग रहा सर आपको? क्योंकि लोग इनसे तंग आ गए, हर काम में जुटे हैं। पानी गंदा पानी आ रहा है, जगह जगह टूटा हुआ है पानी, दिल्ली में ये हाल हो रहा है। और ये कहते हैं हरियाणा से पानी नहीं आ रहा। हरियाणा अपना जो जितना उसका कोटा है उससे फालतू पानी दे रहा है, उसके बाद झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं कि वहाँ पर पानी चोरी हो रहा है। पानी कहाँ चोरी होगा, ठेठ तक पाइप मेंटेनेंस नहीं कर रहे, और ये जनता पर झूठ बगला रहे हैं। मतलब जनता क्या लगता है आज भी 25 के विधानसभा चुनाव में फ्री की तरफ जाएगी सर? आज क्या लग रहा है आपको? नहीं, अब की बीजेपी की तरफ जाएगी जनता। जनता उब चुकी है, केजरीवाल से जनता उब चुकी है, क्योंकि झूठे बातें हैं सारे फ्री के चक्कर में। अब फ्री होकर के फ्री क्या है, बिजली का जो है इतना बिल बढ़ा दिया कॉमर्शियल के अंदर, तो वो किसके पे पड़ेगा? जनता पे पड़ेगा। महंगाई तो जनता पर आएगी ना। और लोगों कह रहे हैं तुम्हें फ्री दे रहे हैं, कहाँ देंगे फ्री वो? तो जनता का माना इस बार मतलब इस बार भाजपा का मौका देना नहीं, अब की बार बदलाव के पूरी मूड में है।
कोई मुद्दे हैं आपके पास सर, कोई दिल्ली में, मतलब आम आदमी पार्टी के सामने कोई आपके पास कोई विज़न हो बीजेपी के पास? आप जिस तरह कह रहे हैं इस बार सरकार बनेगी सर, क्यों लगता है आपको? ये है कि एक तो बसें सारी टूटी फूटी बसें पड़ी हुई है, तो इनके बजट इनके पास में है, वो अपना खा पी जाते हैं, समझो कैसे भी समझो फ्री के चक्कर में। और पानी का आपने देखा है, रोड सारी टूटी पड़ी है, कोई काम नहीं हो रहा, यानी सरकारी काम सारा रुका हुआ है। बिजली का एक कनेक्शन लेने के लिए एक आदमी को 3 महीने लग जाते हैं जब बिजली कनेक्शन नहीं मिलता। कभी कहते हैं डीडी वाले के पास जाओ, कभी वहाँ जाओ, वहाँ साइन कराओ, ये कराओ, मीटर नहीं लग पा रहा है। लगता है मतलब बीजेपी की सरकार आएगी तो कुछ बदलाव? उम्मीद है बीजेपी सरकार आएगी, सारा काम एक विंडो से होगा। तो सर आपने अपने साथ और कितने लोग जोड़े सर संगठन में? हमारा संगठन मजबूत है यहाँ का। मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। हमारे 30-35 बंदे हैं जो रात दिन काम में लगे हुए हैं, और हम किसानों के लिए गांव में जाकर के भी ये कहते हैं कि खेती बाड़ी में कैसे अपने को नया तरीका अपनाना चाहिए, कैसे नया उन्नत बीज लेना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिसमें फल फ्रूट के हैं, तो नए तरीके से खेती करने के बारे में हम बताते हैं लोगों को जाके। और कुछ अपनी जनता में, दर्शकों को कोई मैसेज हाँ जी, देना चाहते हैं? कोई मैसेज देना चाहते हैं जनता में? बस जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो देश हित में है, हम कहते हैं उसको वोट दो। जनता को पता है देश हित में कौन है, भेड़ चाल नहीं चले, तो अब जनता देश हित में आ जाएगी। ठीक है, मोदी जी ने अच्छे काम करे तो मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने इतना विकास कर दिया हिंदुस्तान में, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। 70 साल के अंदर हर जो कहते हैं माइनॉरिटी पे गए थे, जनरल के लिए कुछ नहीं था। अब मोदी जी आए हैं तो मतलब सबको बराबर समान से देख रहे हैं, कोई माइनॉरिटी का नहीं है, उनको भी बराबर है, हमारे को बराबर है। क्या लगता है नई सरकार बनने से मोदी जी नई सरकार बनने से एक तो जो गलत कानून है, काले कानून है, उनको अगर थोड़ा बहुमत और ज़्यादा होता अच्छा हो जाता, मगर फिर भी वो अपने लाएंगे। मगर आप 400 जो नारा लेके चल रहे थे सर, चला नहीं इस बार सर नारा आपका? हैं 400 नारा कामयाब नहीं हो पाया? 400 का नारा में क्या हुआ, उन्होंने उल्टा ले लिया। 400 का नारा का मतलब ये था कि 400 सीट हमारी अगर आ जाती है तो हम क्या अच्छी तरह बदलाव कर सकते हैं, कोई रोड़ा नहीं अटकाएगा। मगर उन्होंने क्या करा, 400 लेकर के और जो माइनॉरिटी वाले हैं या जो भी है उनको ये मुद्दा ले लिया कि आरक्षण खत्म कर देगा, ये कर देगा करके भैम बाढ़ के, और 100 लाख रुपए की गारंटी के जो वो दिए हैं कार्ड, उनसे लोगों को बलगा दिया। अब वो सारे के सारे लाइनें लगा रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं उनके, मगर एक बार तो हाथ से जो बोल निकल गई वापस नहीं आएगी जी। तो ये हमारी सीधी बात महेंद्र सिंह राठौड़ जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।